चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से आ जाइए और जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि अभी हम लोग लाइव हैं, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है कि जल्दी से आ जाइए। और एक बार सारे बच्चे फटाफट स्टार्टिंग में ही सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने यार दोस्त भाई बहन के बीच में। चलिए मेरे भाई, फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के बीच में और फिर स्टार्टिंग करते हैं। आज का हम लोग सेशन टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है कि मैंने यूट्यूब पे फ्री एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए, या फिर आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, या फिर आपका सीडीएस, या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, जहां पे भी कॉन्स पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम के लिए हम लोगों ने एक फ्री बैच को अनाउंस किया था, जिसमें एक चैप्टर ने परसेंटेज हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज से हम लोग कोशिश करिए डेली की हमारी क्लासेस हो जाए। और आज आप लोगों ने देखा होगा सीजीएल का भी नोटिफिकेशन जो आया हुआ था, उसके एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 6 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग यहाँ बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक चीजों को कवर करेंगे। ठीक है जी, तो फटाफट जो बच्चा फ्री में यूट्यूब से कंप्लीट कोर्स करना चाह रहा है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कंप्लीट और बेस्ट क्वालिटी के साथ में मैंने चीज आपको प्रोवाइड कराई है। आप लोगों ने परसेंटेज का चैप्टर देखा होगा। जिस जिस बच्चे ने परसेंटेज कवर किया है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में जाके मुझे बता दीजिएगा कि क्या आपके लिए बेनिफिशियली हो रहा है या नहीं। ठीक है जी, तो चलिए बेटा स्टार्टिंग करिए सेशन को। आ जाइए जी। आप में से जो जो बच्चे अभी लाइव है, फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन भी रहने वाला है। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं पहले से, मैं उनको भी बता दूं कि जो बच्चे मेरे से प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, नहीं हुआ तो फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्टिंग करें। आइए जी, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन रखने वाले हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट अर्थमेटिक मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए जी स्टार्टिंग करिए सेशन की। आ जाइए जी। अच्छा, लास्ट जो क्लास थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की, आप में से जिस बच्चों ने अभी तक परसेंटेज का सेशन नहीं देखा, परसेंटेज टॉपिक कवर नहीं किया, तो एक बार जाके कर लीजिएगा। कंप्लीट परसेंटेज मैंने आपको कवर करा दिया है और साथ ही साथ में उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में आपको नजर आ रही होगी, जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको चैट बॉक्स के ऊपर पिन कर रखा है, मैथ्स विद नीलेश तोमर है। आप जाके वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं चीजों को। ठीक है मेरे भाई, चलिए स्टार्टिंग करें। देखो, लास्ट जो सेशन था मैंने परसेंटेज का बेसिक आपको सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक हम लोगों ने कवर किया था, और लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए थे। तो आज जस्ट उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है मेरे बेटा, आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 13 से आज हमें स्टार्ट करना है। एक बार फटाफट जल्दी से पढ़िएगा क्या कह रहा है सवाल में, और फटाफट बताइए जी क्या होगा बेटा आंसर। चलिए जी, जी जी फटाफट जल्दी से पढ़ना है सभी को। एक रजिस्टर आपके साथ रखिएगा, पेन और रजिस्टर एक बार खुद से ट्राई भी करना है आप लोगों ने। ठीक है बेटा, जी बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। चलिए मेरे भाई, आइए जी। अभी हम लोगों ने बेसिक ही टाइप को स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, चलिए मेरे भाई क्या कह रहे हैं सवाल में। ए मैन सोल्ड हिज स्कूटर फॉर ₹16200 एंड लॉस्ट 110 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, सवाल में ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने अपने स्कूटर को 16,200 में बेचा और उसे इसके विक्रय मूल्य के 1/10 के बराबर लॉस हुआ।
ठीक है मेरे भाई, किसके बराबर लॉस हुआ जी? सेलिंग प्राइस के 1/10 के बराबर लॉस हुआ। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? चलिए जी, अगर 1/9 के 1/10 के बराबर लॉस हुआ यानी 1/10, वो किस पे लॉस हुआ मेरे भाई? सर जी एसपी पे लॉस हुआ। यानी सर अगर उस आर्टिकल का एसपी जो होगा बेटा वो 10 होगा, तो मेरे दोस्तों लॉस कितने का रहा होगा जी? 1 का लॉस रहा होगा। अब आप ये बोलोगे सर कि जो प्रॉफिट परसेंटेज हो गए फिर लॉस होगा वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल में एसपी पे कैलकुलेट किया गया है, इस वजह से हम लोगों ने एसपी को ही कैलकुलेट किया है। ठीक है जी, कह रहे कि जो लॉस है ना वो एसपी का 1/10 है। यानी अगर आर्टिकल का एसपी 10 होगा तो 1 का लॉस हो गया, तो भैया मैंने बेचा, उसका सीपी क्या होगा? बोलो सारे बच्चे, उसका सीपी क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो सीपी होगा वो होगा जी 9 यूनिट। अरे कितना होगा जी? सर सीपी रहा होगा बेटा 9 यूनिट। लेकिन मुझे आप ये बताओ उसका एसपी है कितना? 16,200। तो अगर 10 का मान 16,200 है तो सर 1 का मान कितना आएगा? यहाँ से 1 का मान आएगा 1620। अगर 1 का मान 1620 है तो मैंने कहा अच्छा सुनो ध्यान से समझना, देखो यही मिस्टेक करोगे आप लोग भी। मेरे भाई ये प्रॉफिट है कि लॉस है? सरकार ये लॉस है, लॉस। तो अगर लॉस 1 का हो गया 10 में बेचने के बाद में, तो सीपी क्या होगा? सर सीपी होगा 11 यूनिट। कितना होगा बेटा? 11 यूनिट होगा। क्लियर है जी? हाँ जी। अगर 1 का मान इतना है तो सर 11 का मान कितना आएगा? 1620। तो आंसर जो बनेगा बेटा वो बनेगा 17,820। तो योर आंसर शुड बी 17,820। बताइए ठीक है क्या? चले भाई आगे। हेलो गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? क्लियर सभी को? चले मेरे भाई एक बार सेशन को ना सारे बच्चे शेयर कर देना प्लीज। आ जाइए मेरे दोस्तों, थोड़ा स्पीड से करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए भाई क्या आंसर आएगा? चलिए स्पीड से बताइए भाई क्या आंसर बनेगा, जरा फटाफट तेजी से। जी सवाल में कह रहा है एक बाइक को 80,500 में बेचने पर अमित को 15% का प्रॉफिट हुआ। अमित ने अपनी बाइक को किस रेट पर खरीदा होगा? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक? चलिए जी बताइए। लगभग हर एक बच्चे ने निकाल लिया होगा मेरे भाई। कितना आंसर आ गया बेटा बताइए। सबसे पहला मुझे बताओ 15% प्रॉफिट पर बेचा है, 15% की फ्रैक्शन आप बोलोगे सर 5% की फ्रैक्शन जो होगी वो 1/20 होगी। मुझे 20% के निकालने हैं, नहीं इसका 3 गुना, तो सर 15% की फ्रैक्शन होगा 3/20। हाँ या ना? जिस बच्चे ने प्रॉफिट एंड लॉस कवर करने से पहले परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि 15% की जो फ्रैक्शन होगी बेटा वो होगी 3/20। यानी अगर आर्टिकल का सीपी होगा 20 का 15% 3 का हो गया प्रॉफिट। तो मेरे भाई मैंने इसको बेचा कितने में होगा? सर मैंने बेचा होगा उसको 23 यूनिट में, 23 यूनिट में। लेकिन सवाल में कितने बेचा है? 80,500 में। चलिए जी 1 यूनिट का मान निकालिए सारे बच्चे। तो जब 23 को भाग करोगे वो बनेगा 3500। ठीक है जी। मैंने पूछा आर्टिकल का सीपी, सीपी कितना है? 20 यूनिट। 20 इंटू 35 को 3500, 35 दूनी 70। तो आंसर आ गया मेरे बेटा 70,000। बोलो भाई क्लियर है क्या? कोई डाउट है कहीं किसी को तो बता दो बेटा। अगर यहां तक मन में कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार से आगे चला जाए। चलिए बेटा, जो बच्चा फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आया है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म करना है, ताकि हर एक बच्चे को फ्री कोर्सेज का बेनिफिट यहां से मिल सके। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी बताइए नेक्स्ट। हाँ जी, देखते कौन बच्चा आंसर बताएगा फटाफट जल्दी से। जी जी क्या होगा आंसर बताइए। ए मशीन वाज सोल्ड एट ₹27,000 एट ए लॉस ऑफ 9%, फाइंड द लॉस। हमसे लॉस पूछे, लॉस कितने का आएगा? सर बड़ा ही आसान है जी, कैसे किया? अगर हमने 9% लॉस पे बेचा है तो देखो यार 9% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 9/100 बनेगी क्या? हाँ,
लॉस हमेशा किस पे होगा जी? सीपी पे होगा। सर लॉस हमेशा किस पे होगा बेटा? सीपी पे होगा। अगर सीपी है 100, 100 का 9% निकालोगे, 9 का लॉस हो गया, तो सर मैंने बेचा कितने में होगा? सर बेचा होगा 91 यूनिट में, ठीक है जी। लेकिन सवाल में बेचा कितने मेरे भाई? 27,300 में। चलिए जी, सर 1 यूनिट का मान कितना आएगा? देखो यार, सर जब 1 यूनिट का मान निकालोगे ना, तो देखो आप लोग कैसे समझते हो कैलकुलेशन को। मैंने देखा 9×27 और मेरे भाई 1 की 3 में करोगे 3 आएगा, यानी मुझे समझ आ रहा है सर इसका 3 गुना लिखा है और जीरो रहेगा एज इट इज, यानी 1 का मान 300 है। तो भैया मैंने कहा व्हाट इज लॉस? लॉस कितने का है? मैंने सीपी नहीं पूछा भाई, लॉस पूछा है। लॉस है कितना? 9 का। तो 9 इंटू 300, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी लॉस आया होगा मेरे बेटा 2700 रुपए का, ठीक है जी। अगर मैं कहूं सर उसका सीपी क्या होगा, आप बोलोगे सीपी है 100 यूनिट, सर एक का मान है 300, तो आंसर आ गया 30,000। कोई डाउट भाई किसी बच्चे के मन में तो बता दो। बोली जी, कोई डाउट है किसी भाई के मन में? नहीं है, आगे चला जाए। जी सर जी। चले बहुत शानदार मेरे भाई। रोहित हेलो, क्या हाल चाल मेरे भाई? 24 बेटा कैसे मिस्टेक कर रहे हो रोहित? रोहित मेरे भाई ऐसे मिस्टेक क्यों कर रहे हो मेरे लाल? चलिए बेटा बहुत शानदार जी। आइए जी नेक्स्ट, बताइए बेटा क्या होगा आंसर? थोड़ा तेजी से बताना है मेरे भाई, क्या बनेगा आंसर जी? जी जी बताइए आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, फटाफट तेजी से सारे के सारे बच्चे। पेपर में आया हुआ सवाल है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए क्या होगा आंसर। Find the cost price of an article which is sold at rupees this at a loss of इतना। देखो इस सवाल में पता क्या खास बात है? सर इस सवाल की जो परसेंटेज वैल्यू है ना मेरे भाई, वो बहुत शानदार है जी, ठीक है। इसलिए बच्चे परेशान है इस सवाल में, क्योंकि इसकी परसेंटेज वैल्यू ना बड़ा ही शानदार है, 23.33%। अब सर बच्चे को यही नहीं पता कि 23.33 की फ्रैक्शन क्या होगी, तो भैया कैसे निकालोगे? देखिए जी, पहले मैं बता देता हूं आपको, ये है 23.33%। सर इसको लिखा जा सकता है मेरे बेटा 20% प्लस में 3.33%। 20% यानी 1/5 बनेगा, और सर ये बनेगा 1/30, ठीक है जी। एलसीएम लोगे नीचे 30 आएगा, ऊपर 6 प्लस 1 यानी क्या बनेगा बेटा 7, यानी 7/30 आया होगा, ठीक है जी। ये काम पेपर में हमें सेकंडों में करना था जी। आ जाइए, यानी सर इसका मतलब ये हुआ, अगर 23.33% का लॉस हो गया मेरे भी 7/30, लॉस हमेशा सीपी पे होगा। अगर सीपी है 30, 7 का हो गया लॉस, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता दो उसका एसपी क्या होगा? सर एसपी क्या होगा? तो सर जो एसपी आएगा, एक बार जल्दी से मुझे बताना क्या आएगा भाई, फटाफट। अगर 7 का लॉस है, सीपी है मेरे भाई कितना? सर सीपी है 30 का, 7 का लॉस हो गया, तो मैंने बेचा कितने में होगा? सर मैंने बेचा होगा 23 यूनिट में। लेकिन सवाल में बेचा कितने मेरे भाई? मैंने 70150, ठीक है जी। चलिए सर 1 यूनिट का मान क्या आएगा यहाँ से? बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार बेटा। सर 1 यूनिट का मान बताओ फटाफट, व्हाट इज द वैल्यू 1 यूनिट? तो वो आएगी जी 30/50। अगर एक का मान 30/50 है, तो मेरे बेटा 30 का मान कितना आएगा? 30 इंटू 30/50, तो आंसर आएगा जी 91500। देखो आपसे पहले मैंने जो 2 सवाल कराए हैं ना, वो आसान थे। क्यों आसान थे? उसमें जो परसेंटेज थी बहुत क्लियर थी, 20%, 30%, 15%। लेकिन मेरे भाई मैंने कहा है आपको कि जब एग्जाम में डाटा अच्छा होगा ना, तो बच्चों को वक्त लगेगा। इसलिए इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बहुत शानदार तरीके से करा रखी थी। चलिए भाई आगे, जी मेरे भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बताइए भाई क्या आएगा आंसर? जी जी फटाफट तेजी से बताइए भाई क्या होगा आंसर? ये सवाल आया था मेरे भाई 2018 मेंस। सर ये सवाल आया था मेरे प्यारे बच्चों 2018 मेंस में। अब लिख लीजिएगा 2018 मेंस में सवाल बना था मेरे बेटा। चले जी,
हर एक टाइप को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बताओ भाई क्या आएगा आंसर बेटा जल्दी से। जी बताइए क्या होगा आंसर फटाफट तेजी से। देखो यार क्या कह रहा है सवाल में भाई, एक छोटा सा सवाल है, ध्यान से मेरी बात सुनना। सवाल में कह रहा है एक आदमी 80 केजी चावल खरीदता है और उसको 30 केजी चावल के भुगतान के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखो यार मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हमें फाइनल आंसर परसेंटेज में निकालना है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब है ही नहीं, बता रखे हमने परसेंटेज में आपको, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ऐसे समझिएगा, लेट अगर मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 1 केजी जो राइस है, अगर 1 केजी राइस का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपए है, अगर 1 किलोग्राम चावल का सीपी में 1 रुपए मानता हूं, हाँ ये ना, तो मेरे बेटा 80 केजी चावल का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, आप बोलोगे सर 80 रुपए आएगा, ठीक है ना भाई। अगर 1 किलोग्राम 1 रुपए का होगा तो सर 80 किलोग्राम कितने का होगा मेरे बेटा, 80 रुपए का होगा। चलिए कह रहे कि जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कह रहे कि 30 केजी राइस के भुगतान के बराबर प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर 1 किलोग्राम 1 रुपए का है तो भाई 30 किलोग्राम कितने का आएगा, आप बोलोगे सर 30 किलोग्राम आएगा मेरे बेटा 30 रुपए का। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने 80 किलोग्राम चावल खरीदे हैं तो भैया मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, ठीक है मेरे भाई। तो जी 30 का प्रॉफिट है कितने पे मेरे भाई, 80 पे। तो देखो जीरो से जीरो कटेगी, 3/8, जल्दी से बोलो जल्दी से फटाफट, 3/8 होता है मेरे बेटा 37.5%। अब ये मत पूछना सर 37.5% कहाँ से आया, परसेंटेज पे काम नहीं करोगे तो कतई मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि परसेंटेज चैप्टर बहुत शानदार तरीके से हमारा होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए राज, जी जी जी, धर्म, बोलो बेटा क्लियर है सभी को, आगे चला जाए मेरे भाई। आइए पुत्र नेक्स्ट, बताइए भाई क्या होगा आंसर। जी जी बताओ फटाफट जल्दी से मेरे भाई क्या होगा आंसर बेटा। चलिए भाई करिए, सब बच्चे ट्राई करेगा। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, बेहद आसान सवाल है दोस्तों। देखो ये सवाल आया था मेरे भाई 2023 सिलेक्शन पोस्ट 11 में, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में सवाल आया था मेरे भाई 2023 में। मैंने कहा हर एक सवाल जो प्रीवियस ईयर है पिछले 2-3 साल में आया है, हर एक क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बेहद आसान है मेरे भाई। देखो कैसे किया आप लोगों ने, अनिल ने एक कमीज को 1400 रुपए में खरीदा और उसको इतने परसेंट हानि पर बेच दिया। चलिए तो बताओ भाई एसपी क्या होगा। देखो बहुत आसान है, जैसा आपका मन करे कर लीजिएगा। 1400 रुपए में खरीदा मेरे भाई, 15% का लॉस हो गया, तो 1400 का 15% निकालोगे, देखना 210 बनेगा क्या, चेक करके बताओ हाँ या ना। सर 1400 का 15% निकालोगे 210 ही बनेगा क्या, आप बोलोगे हाँ जी, तो भैया इतने में खरीदा है 210 के लॉस पर बेच दिया, तो सर बेचा कितना में होगा, तो सर इसमें से 210 को माइनस कर लो ना भाई, जीरो में से जीरो, 9 में से 1 माइनस करोगे, 10 में से 1 माइनस करोगे 9, तो मेरे बेटा यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, 1290 में। ऑप्शन है कोई, क्या करा दिया भाई, कहा मिस्टेक करके देखना पुत्र, 1290 1190 भाई, बेटा 1190 नहीं करोगे क्या, यहाँ एक बचेगा ना, सॉरी ये आ गया जी 1190, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये सवाल आया था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 फेज 11 में। बताइए नेक्स्ट,
जी बताइए फटाफट जल्दी से, अपने भाई बहन यार दोस्त सभी को इन्फॉर्म करना है जी, फटाफट तेजी से बताइए क्या होगा आंसर बेटा। चलिए गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए भाई क्या आंसर आएगा फटाफट जल्दी से। एक शानदार सवाल है भैया आपके सामने, देखो जी क्या आंसर बनेगा बेटा, फटाफट तेजी से बताइए। क्या कह रहे हैं इस सवाल में, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज रुपीज इतना। ठीक है मेरे भाई, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 23% देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। अच्छा एक बात बताओगे छोटी सी, देखो एग्जामिनर ना आपसे मजे ले रहा है भाई, है ना। इस सवाल में एग्जामिनर आप लोगों से मजे ले गया, बताए कैसे मजे लिए एग्जामिनर ने, एक बात बताओ। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सर वो होता है प्रॉफिट। क्या होता है मेरे बेटा, प्रॉफिट। यानी एसपी माइनस सीपी क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होगा ना भाई, वो कितना है 575 रुपए का है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में प्रॉफिट डायरेक्ट ना बोल के एग्जामिनर ने आपको बोल दिया गया है कि सीपी और एसपी का डिफरेंस, तो भाई प्रॉफिट ही तो होगा ना बेटा। क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। चलिए जी, सवाल में क्या कह रहे हैं कि उसका प्रॉफिट है कितना, 23% है, 23% है। यानी प्रॉफिट कितना है, 23% है, लेकिन सवाल में प्रॉफिट है कितना, 575। तो सर जब यहाँ एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, तो सर एक यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आएगा जल्दी से सारे बच्चे। व्हाट इज द वैल्यू 1 यूनिट, बताइए भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। तो सर जब 23 से इसको भाग करोगे कितना बनेगा, 25 बनेगा। ठीक है, अगर 1% का मान 25 है तो मेरे भाई 100% का मान कितना आएगा, 2500। और 100% बोले तो सीपी, अरे 100% बोले तो मेरे भाई सीपी। देखो हमने आपसे आर्टिकल का सीपी नहीं पूछा है, तो 90% बच्चा ना सी पे टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा, जो आंसर गलत होगा। ठीक है, क्या पूछा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, कैसे निकालोगे भाई, सीपी पता है, प्रॉफिट कितने का है, 575 का प्रॉफिट भी तो है। तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा जी, आंसर आ गया मेरे भाई 3200, सॉरी 3075। तो आर्टिकल का जो एसपी आ गया मेरे बेटा वो आ गया 3075। क्लियर है सभी को। चलिए, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है जी। ठीक है बेटा, हमें ये भी चेक करना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। चलिए बहुत शानदार जी, आगे चले भाई, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। आइए नेक्स्ट, फटाफट जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट तेजी से स्पीड के साथ में मेरे भाई। सेशन को लाइक और शेयर करते रहना दोस्तों, ठीक है। बताओ भाई आंसर। चलिए यहां से हमारी नई टाइप स्टार्ट हो रही है बेटा, यहां से हम लोगों की न्यू टाइप स्टार्ट हो रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आज हम लोग करेंगे। बताइए भाई क्या आंसर आएगा, फटाफट तेजी से बता दो बेटा। हेडिंग लगा लीजिएगा न्यू टाइप। चलिए जी, यहां से हमारी न्यू टाइप स्टार्ट होगी, आप ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा न्यू टाइप और एक बार करने की कोशिश करिए क्या होगा आंसर। चलिए जी, देखो यार कैसे करना है, ध्यान से सुनेगा। When a article is sold for rupees 355, there is a loss of 29%. ठीक है जी, to gain 21% it should be 4 rupees what। ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को 355 रुपए में बेचा जाए तो 29% का लॉस हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगर 21% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो बताओ उसको कितने रुपए पर बेचा जाना चाहिए। देखो यार किसी भी आर्टिकल का सीपी क्या मानोगे भाई, किसी भी आर्टिकल का जो सीपी होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, बताओ भाई। किसी भी आर्टिकल का सीपी क्या होगा सर, वो होगा जी 100%। किसी भी आर्टिकल का सीपी क्या होगा सर, वो होगा 100%। आप बोलोगे हाँ जी, कह रही कि अगर मैं इसको 29% के लॉस पे बेचूं, तो 29% के लॉस पे बेचोगे तो सर कितने में बेचोगे, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर 29% लॉस पे बेचोगे तो सर कितने पे बेचा होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा। सर 71% पे हमने इसको बेचा होगा।
बात क्लियर है ना सभी को? हाँ, लेकिन सवाल में कह रहे हैं कितने में बेचा भाई? सर मैंने बेचा है 355 में। कितने बेचा जी? 355 में बेचा। देखो जब इससे इसको काटोगे कितना आएगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 5। अगर एक की वैल्यू सर 5 है तो मैंने अगर आपसे पूछा व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, अगर मैं सीपी पूछूं ना वो है 100% और सर 1% का मान कितना है? 5, तो आंसर आना चाहिए था 500। लेकिन ये कब आना चाहिए था मेरे बेटा? अगर हमसे सीपी पूछा जाए तो आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि अगर 21% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो कितने में बेचना होगा? अगर 100 के सामान को 21% प्रॉफिट पर बेचोगे तो भैया 121% पर नहीं बेचोगे क्या? हाँ, यानी कुल मिला के इस सवाल में हमसे 121% का मान पूछा है। सर 1% का मान 5 है तो बेटा 121 का कितना आएगा? 605। सर यही हमारा आंसर हो जाना है। कोई डाउट भाई किसी को? नहीं जी, दुनिया भर के सवाल कराऊंगा भाई, बेसिक से स्टार्टिंग करी है टॉप लेवल तक मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है बेटा। कोई डाउट है तो बता दो। सेशन को लाइक और शेयर कर देना सारे बच्चे एक बार भाई। चलिए जी, धर्म बहुत शानदार बेटा। राज जी बिल्कुल, रवि सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है कि कुछ और पूछा जा रहा है। ठीक है जी, आइए दोस्तों नेक्स्ट बताइए फिर। बताइए फटाफट तेजी से क्या होगा आंसर श्रीमान, फटाफट तेजी से बताओ बेटा आंसर क्या बनेगा। बहुत शानदार सवाल मेरे भी पेपर का। चलिए जी भाई, एक नंबर का सवाल है जी, निशान लगा लीजिएगा, डाटा बड़ा ही शानदार है। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया है कि मेरी क्लास में आपको बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जी, ठीक है भाई। और सारा खेल ना पेपर पे डाटा का होने वाला है, ठीक है, कि किस टाइप का डाटा आपके सामने होगा। चलिए बताइए, बोलो भाई क्या आंसर आएगा। जी जी फटाफट जल्दी से बताइए भाई क्या होगा आंसर। देखो यार, सवाल का डाटा बड़ा शानदार है। जिस बच्चे को अप्रोक्सीमेशन की नॉलेज होगी ना, जिस भाई को अप्रोक्सीमेशन की नॉलेज होगी वही बच्चे इस सवाल को पेपर में फटाफट कर पाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ जी, चलिए आगे। आइए मेरे भाई, देखो यार, अच्छा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, तो अप्रोक्सीमेशन से किया जा सकता है। कैसे? सुनेंगे ध्यान से। अगर किसी भी आर्टिकल का सीपी में 100 मानता हूं, मान लो मेरे भाई, हाँ, अगर किसी भी आर्टिकल का सीपी में क्या मान लो मेरे भाई, 100 मानता हूं, ध्यान से सुना मेरी बात। कह रही कि अगर मैं 15% प्रॉफिट पर बेचूं, तो भाई 100 की सामान को अगर 15% प्रॉफिट पर बेचोगे सर, यानी 115% पे बेचा होगा। कोई दिक्कत भाई किसी को? आप बोलोगे नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल में बेचा कितने में सर? 557.57 में, यानी 155 115 की कितने बराबर होगा मेरे भाई? सर 115% किसके बराबर होगा? 575 के बराबर होगा। हाँ जी, तो मैंने कहा कि अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो सर कितने रुपए मुझे बेचना होगा? नहीं, 20% का मतलब है 120% में मुझे उसको टोटली बेचना होगा। सर इस सवाल में कहानी क्या है ना, ध्यान से मेरी बात सुनेगा। सर इस सवाल में कहानी क्या फंस रही है कि बच्चे को समय लगेगा इसको सोल्व करने में। अरे हाँ, ये ना, मैं आपको यही चीजें सिखा रहा हूँ कि हमें पेपर में अप्रोक्सीमेशन से कैसे सोल्व करना था, ताकि हम चीजों को फटाफट पेपर में सोल्व कर सके। ठीक है मेरे भाई, ताकि चीजें पेपर में फटाफट सोल्व की जा सके। ध्यान से मेरी बात को सुनना है हर किसी बच्चे को। देखो बेटा, चले आगे बढ़ा जाए। देखो सर, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे पेपर में, कैलकुलेशन समझना। पहले यहां से 1% का मान निकालने की कोशिश करेंगे। 557.75 अपॉन में 115, और मेरे भाई फंस के बैठ जाएगी, आपको पसीने तक आ जाएगी 1% की वैल्यू निकालने में, ठीक है। उसके बाद में 1% निकालोगे, 120 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाना था। लेकिन यार अगर थोड़ा सा दिमाग है ना भाई, तो हम पेपर में ऐसे नहीं करेंगे। क्या करना है ध्यान से समझना। सर 115% का मान पता है, हाँ ये ना, मुझे 120% की वैल्यू निकालनी थी।
तो सर क्या समझ आ रहा है? सर अगर 115% हमें पता है और सर 120% निकालना है, तो अगर 5% कहीं से पता चल जाए तो क्या 120% बनेगा कि नहीं बनेगा? जोर से बोलो हाँ या ना। सारे बच्चे जोर से बोलेगा हाँ या ना। हाँ जी। अब मैंने अगर 5% की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखो मुझे नजर आ, मैंने कहा टेबल हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर मैं इसको 23 से काटूंगा, ठीक है, अगर मैं 23 से काटूं, 23 पंजे 115, सर 5% आएगा। इधर कितना बनेगा? 5%। और जब मेरे भाई 23 से काटोगे ना, तो लगभग अप्रोक्सीमेशन 24 यहां बन जाएगा। कितना बनेगा जी? 24। अरे कितना बनेगा भाई? 24। अब आप ये मत बोलना कि सर अप्रोक्सीमेशन क्यों ले रहे हो। देखो मुझे पता है कि जब मैं 23 की 24 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो सर ये बनेगा 552। कितना बनेगा मेरे बेटा? 552 बनेगा। ऊपर लिखा है कितना है? 557, यानी लगभग 24 बन के आएगा। हाँ जी। तो सर अगर मैं 5% इसमें ऐड कर दूं, अगर मैं 5% ऐड कर दूं, तो क्या 120 बनेगा क्या? सर बिल्कुल बनेगा। तो जी 557 में जब 24 को ऐड करना, कितना बनेगा? 557 में मेरे भाई 24 को ऐड करो फटाफट, कितना आएगा? 7 और 3 10, कितना आएगा? एक हासिल लगी, एक 5, ये बनेगा 8 और ये आएगा मेरे भाई 5। यानी आंसर जो भाई हमारा होगा ना, वो 581 के आसपास होगा। तो देखो 581 के आसपास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन था, टिक करके मुझे आगे बढ़ जाना था। ठीक है जी। तो इस टाइप की जब भी पेपर में कैलकुलेशन आएगी, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, समय बर्बाद नहीं करना है, हमें चीजों को विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन खेलना स्टार्ट करना है। क्लियर हुआ क्या सभी को? क्या हर एक बच्चे को समझ आया क्या? मेरे भाई मैंने कहा इन क्लासेस के अंदर मैं बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक आपको कवर कराऊंगा। ठीक है? क्या प्रैक्टिस समझ आ रही है सभी की? कैलकुलेशन की प्रैक्टिस समझ आ गई? आइए बेटा, चलिए भाई नेक्स्ट बता दो फटाफट। जी जी बताइए, मजा आ गया, बहुत शानदार मेरे भाई। नेक्स्ट बता दो बेटा। चलिए नेक्स्ट बताइए फटाफट, क्या होगा जी आंसर? तेजी से, एक शानदार सवाल हमारे सामने है, बताइए जी क्या होगा बेटा आंसर, फटाफट तेजी से। जी जी फटाफट तेजी से बताओ भाई, क्या होगा आंसर? बढ़े आगे, देखिए जी सवाल में क्या कह रहा है, अमित अर्न प्रॉफिट ऑफ 24% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज दिस। ठीक है मेरे भाई, बाय हाउ मच परसेंटेज शुड ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस द आर्टिकल टू गेन प्रॉफिट ऑफ 38%। देखो हिंदी में छुटा हुआ है, थोड़ा ठीक कर लेना। कह रही कि अमित एक आर्टिकल को इतने रुपए में बेचकर 24% का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए ताकि लाभ, ताकि लाभ 38% हो जाए। लिख लेना, लाभ 38% 38% हो जाए। चलिए भाई बताइए जी आंसर, देखते कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे आंसर करके बताएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना, एक छोटी सी बात बताओ, पहले प्रॉफिट है कितना? अगर देखो आप बेसिक से करना चाह रहे हो, बेसिक से तो हो ही जाएगा, है ना? बेसिक से करना चाह रहे हो तो हो ही जाएगा। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ बेसिक से कैसे करना था। 24% प्रॉफिट है, अगर आर्टिकल का सीपी था 100%, तो जी 24% प्रॉफिट 124 पे बेचा होगा। सवाल में कितने बेचा? 167.40 में। यहाँ से 1% का मान निकाला होगा आप लोगों ने। हाँ जी। तो पूछा है कि अगर 38% प्रॉफिट पर बेचो तो कितने में बेचना था, यानी कुल मिला के सर हमें 138% का मान निकालना था। लेकिन मेरे भाई अगर पेपर में ऐसे करोगे ना, तो सर कभी पेपर में टाइम पे चीजें कर ही नहीं पाओगे। तो सर फिर क्या करे, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। सर फिर क्या करे, ध्यान से सुनेंगे। देखो 24% प्रॉफिट पहले हो रहा था। हाँ जी। अब कह रहे कि प्रॉफिट चाहिए कितना? 38% प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया? जोर से बोलो सारे बच्चे, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया है? जल्दी से बोलो सारे बच्चे। सर प्रॉफिट इंक्रीज हो गया मेरे भाई, कितना? वन, कितना, कितना परसेंट का है बताना जरा जल्दी से।
सर ये 14% प्रॉफिट बढ़ गया। कितना परसेंट मेरे भाई? 14% प्रॉफिट बढ़ा। और मेरे प्यारे बच्चों, जितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ा होगा उतना ही तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ा होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? सर बिल्कुल बढ़ा होगा। अब आप ये देखो मेरे भाई, ध्यान से समझना, सवाल में यही पूछा जा रहा है कि मुझे बताइए आर्टिकल की सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। यहां से 138% का मान निकलेगा, उनका डिफरेंस निकालोगे तब आंसर आना था। लेकिन मुझे बस इतना समझना है कि सर जितना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा होगा सेलिंग प्राइस भी तो उतना ही बढ़ा होगा। हाँ, यानी अगर प्रॉफिट परसेंट 14% बढ़ा है ना, तो सर सेलिंग प्राइस भी हमारा 14% ही बढ़ा होगा। और 14 का मतलब होता है मेरे भी 7 इंटू 2, यानी मेरा जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। मेरा जो भी आंसर होगा बेटा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं मेरे भाई फटाफट तेजी से। देखो अगर मैं 7 से इसको काटूं, 7 दूनी 14, कितना बचा मेरे भी? 4 बचा, 49, 37 पहला ही मेरा टिक करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है मेरे भाई, मैंने 1 सेकंड में आंसर छांट देना था। बताओ जी, यानी 1 सेकंड में मेरे भाई मुझे आंसर को छांट देना था, डिटेल मुझे पेपर में नहीं करना है। क्या हर बच्चे को मेरी बात क्लियर हुई क्या? बोले मेरे भाई, क्या हर एक बच्चे को मेरी बात क्लियर है क्या? बोलो बेटा जल्दी से। तो हमें ये चीजें सीखनी है कि पेपर में हमें चीजें डिटेल करने में आसानी रहेगी, कि विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चीजों को फिनिश करने में आसानी रहेगी बेटा। यही मैं आपको यहाँ इन सेशन में बताने वाला हूं। आइए जी नेक्स्ट, बताइए फटाफट तेजी से। चलिए मेरे भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा फटाफट। हर एक बच्चा सेशन को लाइक और शेयर करता चलेगा मेरे भाई। चलिए बताइए, यहां से हल्की सी टाइप चेंज हो रही है दोस्तों, करिए मेरे भाई। यहां से हल्की सी टाइप चेंज हो रही है, फटाफट करेगा। आइए जी, सवाल में क्या कह रहे हैं? अगर किसी आर्टिकल को 13.5% लॉस पर बेचा जाए, चलिए जी, यदि उस आर्टिकल को 1104 रुपए अधिक पर बेचा जाए तो उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो यार, जो अभी मैं आपको टाइप पढ़ा रहा हूं उसमें भी एक टाइप और आगे, ठीक है। अब से पहले सवाल में क्या था कि अगर इतने परसेंट लॉस पर बेचे तो सर इतने रुपए में सेल कर रखा था। अब कैसे नहीं कहा कि इतने रुपए में सेल हुआ, अब के क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहे कि अगर इतने इतने परसेंट लॉस पर बेचा जाए, चलिए तो कुछ अमाउंट पर, मतलब कुछ परसेंटेज पे बेचा होगा। कह रही कि अगर आर्टिकल को पहले से जितने में पहले बेचा था उससे इतने रुपए अधिक में बेचे। सर पहले कितने बेचा था वो नहीं पता ना मुझे। देखो करने का तरीका क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना भाई। बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल का सीपी क्या मानते हो मेरे भाई? 100% मानते हो, ठीक है जी। अच्छा अगर सीपी से नीचे जाओगे, सीपी से नीचे जाओगे, सीपी से नीचे बेचोगे तो लॉस होगा, सीपी से ऊपर जाओगे तो हमेशा प्रॉफिट होगा। चलिए कह रहे कि 13, अगर 13.5% लॉस पर बेचो तो भाई सीपी से नीचे बेचा हो कितना? 13.5% लॉस में। कह रहे कि अगर मैं इसको 1104 रुपए ज्यादा में बेचता हूं तो मुझे 9.5 का प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो सीपी से ऊपर बेचा होगा मेरे भाई। हाँ जी, अब आप ये देखो मेरे बेटा, क्या देखोगे? सर पहले मैंने उसको यहां बेचा था लॉस के साथ में, अब मैंने उसको यहां बेचा है प्रॉफिट के साथ में, तो सर कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो 13.5 और मेरे भाई 9.5, कितने का डिफरेंस है जी? सर 23% का डिफरेंस है इनके बीच में। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितने का? सर यहाँ पहले के कंपेयर में 1104 रुपए ज्यादा, यानी 1104 का डिफरेंस है, पक्की बात है। देखो जब 23 से इसको काटोगे मेरे भी कितना बनेगा बताओ फटाफट। सर 1% का मान आएगा यहाँ से 48, तो मैंने कहना था बेटा 100% का मान कितना आएगा? वो आएगा 4800। और 100% बोले मेरे बेटा सीपी, तो आर्टिकल का सीपी क्या होगा श्रीमान? तो आप बोलोगे सर आर्टिकल का सीपी रहा होगा जी 4800। इट इज क्लियर और नॉट? सारे भाई बताओ इट इज क्लियर और नॉट? चले जी बहुत शानदार मेरे भाई, आगे चला जाए जी।
चलिए बेटा, क्या हम लोग हल्का सा आगे बढ़ जाए भाई? पक्की बात मान लूं क्या? चलिए बेटा, अब बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, निशान लगा लीजिएगा। जितनी भी हम लोग यहाँ टाइप। प्रीतम हेलो जी, क्या हाल चाल बेटा? जी बहुत शानदार बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट बताइए बेटा, क्या आंसर आएगा? फटाफट करिए सारे बच्चे, तेजी के साथ में क्या होगा आंसर, देखिए जी। बताइए भाई क्या आएगा आंसर। सवाल में कह रहा है, एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 13.5% के लॉस पर बेचता है। ठीक है मेरे भाई, अगर वह इसे इतने रुपए अधिक पर बेचे तो 11% का प्रॉफिट हो गया। ओके जी, तो आर्टिकल का सीपी क्या होगा भाई? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए चैट बॉक्स में, फटाफट तेजी से। कितना है बेटा? चलिए जी, बहुत शानदार मेरे भाई। देखो यार, सीधा सीधा आप इतना समझो ना कि सर अगर सीपी तो 100% रहा होगा मेरे भाई। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप बढ़िया से नोट्स बना सको। ठीक है, चलिए 13.5% लॉस पे बेचा है तो सीपी से नीचे बेचा होगा। कितने पे? 13.5% लॉस पे। ठीक है मेरे भाई, कह रहे कि अगर 1274 रुपए ज्यादा में बेचे तो 11% का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, सीपी से ज्यादा बेचा होगा। कितने का डिफरेंस है? 13.5 और 11, यानी 13.5 और 11 मेरे भाई बनेगा 24.5% का डिफरेंस। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है? 1274 का। ठीक है ना मेरे भाई? भाई 13.5 और 11 कितना बनेगा? 24.5 बनेगा ना। 24.5 बराबर इतना है तो सर 1% का मान निकाला आप लोगों ने, वो बनेगा 48 नहीं 52। एक का मान 52 है तो बेटा 100% का मान कितना आएगा? तो बनेगा जी 5200। बोलो क्लियर है क्या सभी को? हाँ या ना? क्लियर है चित्रा, प्रीतम, रवि? ओके, बहुत शानदार मेरे भाई। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना, और कोशिश ये करना है जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, प्लीज अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा चैट बॉक्स में कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट बताइए जी, क्या आंसर आएगा? जी बताइए, बहुत शानदार सवाल है, पेपर का 1 नंबर का सवाल है मेरे भाई। ये सवाल आया था मेंस 2018 में। बताइए साथियों, मेंस 2018 का सवाल है बेटा, लपेटो फटाफट, क्या होगा आंसर? जी बताइए फटाफट तेजी के साथ में, हर बच्चे का आंसर मुझे चाहिए। करिए सब भाई फटाफट तेजी से भाई। जी बताइए, सवाल में कह रहा है एक आर्टिकल को 14% प्रॉफिट पर बेचा जाता है यदि उसे इतने रुपए कम में बेचे। ओके जी, तो भाई 8% का लॉस हो गया। देखो आप सीधा सीधा ही समझो ना सर, 14% ये रहा, 8% ये रहा, 14 और 8 22, तो यहाँ डिफरेंस 22% का आया होगा मेरे भाई। सवाल में कितना है? 121 का है। हाँ ये ना, अगर मेरे बेटा मैं कहूँ आपसे 22% इतना है तो सर 1% का मान कितना आएगा? बताओ भाई, सर 1% का मान बताओ सारे बच्चे चैट बॉक्स में। सर 1% का जो मान आएगा वो आएगा 5.5। ठीक है क्या? तो मेरे भाई 100% का मान कितना आ गया बेटा? 550 आएगा। 100% बोले तो सीपी। अगर मुझे समझ आ गया कि आर्टिकल का सीपी कितना है? 550। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी। कह रहे कि अगर 536.25 में बेचे, सर मैंने बेचा कितने में भाई? 536.25 में। तो 550 के सामान को 536.25 में बेचोगे, या प्रॉफिट या लॉस? सर आप बोलोगे लॉस। कितने का? 1313.75 का लॉस हो गया। मैंने कहा लॉस परसेंट बता दो भाई, प्रॉफिट या लॉस। तो 13.75 का लॉस है कितने की कॉस्टिंग पे? 500 की कॉस्टिंग पे। तो बेटा 100 पर कितना? काटापीटी करोगे आंसर आएगा 2.5% लॉस। बोलो भाई क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट है मन में तो बता दो भाई।
अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है सवाल को लेके तो जल्दी से मुझे बता दो, नहीं तो फिर करते हैं थोड़ा सा आगे मूव। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, बढ़ा जाए आगे। तो आंसर आ गया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 2.5% लॉस आएगा भाई, क्योंकि कमी है तो लॉस आएगा जी। चलिए बेटा आगे चला जाए भाई, आइए जी नेक्स्ट। बताओ फटाफट जल्दी से भाई, शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और कोशिश करिए जितने भी पिछले 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उनसे ही चीजों को कवर किया जाए। जी जी फटाफट तेजी से बताओ भाई, फटाफट तेजी से। शानदार सवाल है आपके सामने, बताइए भाई क्या होगा आंसर फटाफट। देखो सवाल का डाटा ना बड़ा ही शानदार है मेरे भी, 1 नंबर का डाटा है बेटा, 1 नंबर का डाटा है। और कोशिश ये करनी है कि हमें कैलकुलेशन कम से कम की जाए, बस हम पेपर में ऑप्शन को एलिमिनेट करें फटाफट। करिए आप लोग तेजी से। सवाल में कह रहे हैं एक टीवी को 8% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है मेरे भाई। अगर इसे 2553 रुपए कम पर बेचा जाए तो भैया 15% क्या लॉस हो गया। 18% प्रॉफिट कमाने के लिए इसको किस रेट पर बेचना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ऐसे समझिएगा, सीपी क्या मानते हैं, हमेशा 100% मानते थे। हाँ, 8% प्रॉफिट पर बेचा यानी सीपी से ऊपर बेचा होगा। अगर 2553 रुपए कम में बेचे तो 15% का लॉस हो गया, ठीक है। तो सर कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, आप बोलोगे 15 और 8 23% का डिफरेंस है यहाँ पे तो। लेकिन सवाल में डिफरेंस कितना, 2553। बहुत शानदार बेटा। तो मैंने कहा अगर मैंने देखो मैंने अगर सीपी पूछा होता तो 100% का मान निकाल लेते आप लोग, हाँ है ना। मैंने कहा अगर 18% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो कितने पर बेचना होगा। 100% के सामान को 18% पर बेचोगे, नहीं 118 पे मैंने बेचना होगा। कुल मिला के सर जी 118% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सर बच्चे बर्बाद हो जाएंगे कैलकुलेशन करने में एग्जाम में। मेरे भाई बच्चे बर्बाद हो जाएंगे कैलकुलेशन को करने में पेपर में। यहाँ से पहले 1% का मान निकालेंगे, फिर 118 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आंसर आएगा। अब गधे हो गया भाई। देखो यार, मुझे ये तो पता है कि मेरा आंसर पॉइंटों में नहीं है। सर मेरा आंसर पॉइंटों में नहीं है, सर नहीं है मतलब कि सर अगर मैं 23 से इसको भाग करूंगा तो ये एग्जैक्टली कटा हुआ पूरा पूरा कटा होगा, सर बिल्कुल कटा होगा। तो मेरे भी जब 1% का मान निकालोगे ना सर, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि यहाँ लास्ट का यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ लास्ट का यूनिट डिजिट 3 है, हाँ है ना। तो कटने के बाद जो भी नंबर बनेगा उसका आखिरी डिजिट क्या रहा होगा, 3 ही तो रहा होगा। क्योंकि मेरे बेटा जब 3 को 3 से भाग करेंगे तभी तो 1 कट के आया होगा, हाँ जी। यानी इसका मतलब जो 1% है ना, उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 1 होगा। तो जब 118 में 1% की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो 1 की जब 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो भैया जो भी आंसर आई है बेटा, उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए था, वो 8 होना चाहिए था। और ऑप्शन बड़े ही शानदार है, किसी भी ऑप्शन का एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका लास्ट का डिजिट क्या है मेरे भाई, 8 है। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। मैं आपको यहाँ केवल और केवल क्वेश्चन ही सोल्व करना नहीं सिखा रहा हूं मेरे भाई, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट कैलकुलेशन की अप्रोच भी सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को इन कैलकुलेशन में मजा आ रहा है ना, जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में क्वेश्चन के नीचे बताया करो कि सर मजा आ गया कैलकुलेशन में, ठीक है बेटा। ताकि मुझे भी थोड़ा सा आपकी तरफ से मोटिवेशन मिले और मैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करूं, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी, क्योंकि यहाँ में ये तो सीखना है प्रैक्टिस सेशन में भाई कि कैलकुलेशन पे कमांड कैसे करनी है, कैसे चुटकियों में सल्टा देने हैं सवालों को, ठीक है बेटा। चलिए मेरे भाई, सेशन लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो ना, ये गलत बात है। बस आपकी सेशन को लाइक और शेयर करना है, दबा के करना है भाई। आइए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बता दो भाई क्या आंसर आएगा। बताइए श्रीमान क्या आएगा आंसर, निशान लगा लीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भाई, बेस्ट डाटा है पेपर का, शानदार डाटा है भाई, निशान लगा लीजिएगा जरा इसके ऊपर फटाफट। क्या कह रहा है भाई, बढ़िया सवाल है बेटा, उसी टाइप का है।
लेकिन डाटा थोड़ा सा चेंज है, तो मैं आपको हर चीज सिखा रहा हूं कि पेपर में कैसे करना है। आइए दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, अगर एक आर्टिकल को इतने परसेंट लॉस पर बेचा जाए, अगर एक आर्टिकल को इतने परसेंट लॉस के बजाय इतने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो भैया उस आदमी को इतने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। देखो सवाल तो वही है, अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, डाटा बड़ा शानदार है यार। तो हमने पूछा व्हाट इज द सीपी। देखो दुनिया कैसे करेगी, आर्टिकल का सीपी वही 100 मानती थी मेरे भाई, 100% मानेगी। लॉस हो रहा है तो नीचे बेचेगी -16 से 2/3%। अब भाई प्रॉफिट है 12.5% का, ये रहा। अब बच्चों इसका जो डिफरेंस लोगे ना सर, यहाँ पसीना आ जाएगा पेपर में। हाँ या ना, यही बातें सीखनी है कि हमें डाटा को कैसे मैनिपुलेट करना होता है। कैसे सर, यहाँ डिफरेंस नहीं लिया जा सकता विद इन सेकेंड, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मेरे भाई। तो जब भी हमें ऐसी चीजों में फंस के बैठे, तो देखो क्या करना है, ध्यान से समझना, हमें सीपी को 100 नहीं मानना है। क्या मानना है, मैंने परसेंटेज में पढ़ा होगा। देखो जी, अगर मेरे बेटा 16 सही 2/3, ध्यान से सुनना, 16 से 2/3% का लॉस हो गया, यानी 1/6 का, बहुत शानदार। और 12.5% का प्रॉफिट हो गया, यानी मेरे बेटा 1/8 का। तो मैंने आपको परसेंटेज में बहुत शानदार तरीके से बता रखा है कि हमें चीजों को अर्थमेटिक में 3 ही मानना होता है। 100 कब मानते हैं, जब परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है। सर जब फ्रैक्शन हमारे पास में है, तो जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है 6 और 8, तो 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 6 और 8 का एलसीएम 24 आएगा क्या। सर 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24, 24। तो इस सवाल में जो हम लोग सीपी मान के चले गए बेटा, वो मान के चले गए 24 यूनिट। क्यों मान के चलोगे, आंसर तो 100 से भी आ जाना था, लेकिन ताकि डाटा की कैलकुलेशन बेहद आसान हो सके। ठीक है बेटा, चलिए मेरे भाई, अगर सीपी 24 यूनिट है, तो कह रहे कि 16 से 2/3% लॉस पे बेचा, नहीं 1/6 लॉस पे बेचा। 24 का 1/6, 24 का 1/6 कितना आ गया, 4 आ गया, 4 के लॉस पे बेचा। ठीक है जी, कह रहे कि अगर 12.5% प्रॉफिट, तो 24 का 12.5% मतलब 1/8, यानी 8 3 के प्रॉफिट पर बेचा। तो इनके बीच का गैप कितना आ गया श्रीमान, वो आ गया 7 यूनिट। लेकिन सवाल में है कितना, 15.33। देखना मेरे भाई, 1 यूनिट का मान यहाँ से 219 ही बन रहा है क्या बेटा, एक बार चेक करो, क्या 1 यूनिट का मान 219 बन रहा है या नहीं, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। हाँ जी, अगर एक का मान 219 है तो सीपी है 24 यूनिट, तो 24 इंटू 219, देखो 9 चौक 36, तो लास्ट का ऑप्शन 6 होना चाहिए था। यूनिट डिजिट ना इसमें ना इसमें ना इसमें, एक में है मेरे बेटा, तो 52 56। हमें केवल सवाल करना नहीं सीखना है, हमें डाटा को मैनिपुलेट करना भी सीखना है कि कैसा डाटा होगा, कैसी कैलकुलेशन की जानी थी। बोलो क्लियर हुआ क्या भाई, मजा नहीं आ, जल्दी से बता दो क्लियर है क्या। जी बहुत शानदार। तो अगर हमारी परसेंटेज वैल्यू से खतरनाक दे रखी है ना, फ्रैक्शन के अंदर है, तो हमें उसकी फ्रैक्शन को ब्रेक करना है, जो बटे में होगा उस संख्या को मान के चलना है। ठीक है भाई, अगर सीधे सीधे लिखा हो 20%, 15%, 30%, तो सीधा 100 मान के करेगा। लेकिन अगर परसेंटेज ही फ्रैक्शन में दे रखी है, तो पहले परसेंटेज की फ्रैक्शन को ब्रेक करेगा, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी होगी उसके एलसीएम को मान के चलना है। किसको बेटा, एलसीएम को मान के चलना है जी। चुटकों में सवाल हो जाएगा जी फिर हमारा। लो भाई आने दो बेटा आंसर, ये बड़ा ही फेमस सा सवाल है मेरे भाई, ये बड़ा ही फेमस सा सवाल है जी। बताइए, आप में से जिस बच्चे ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया ना भाई, ये गलत बात है बेटा। जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है भाई, ये गलत बात है यार। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ए बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, क्या कमी रहेगी लाड प्यार में हमारे। चलो भाई बता दो, बहुत शानदार। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपने YouTube चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट है, देखो जितना सपोर्ट आप मुझे दोगे, मैं भी आपके लिए इतना ईमानदारी से काम करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ यार दोस्त भाई बहन सभी, यहाँ तक कि मम्मी पापा जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, फ्री कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ भाई, बेस्ट क्वालिटी के साथ फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है जी, तो सारे बच्चे अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म करेंगे चीजों को लेके बेटा। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए जी। देखो भाई क्या कह रहा है सवाल में,
क्या कह रहे हैं भैया सवाल में, देखिए जी सवाल में कह रहे हैं अगर एक आर्टिकल को x रुपए पर बेचा जाए, अगर भाई मैं x रुपए पर बेचता हूं तो कह रहा है जी इसको L% का लॉस हो गया। माइनस का मतलब मेरे बेटा लॉस से होगा। चलिए अगर मैं इसको y रुपए पर बेचता हूं तो भैया मैंने इसको p% का प्रॉफिट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा, कौन बच्चा बताएगा? यहाँ x का मान बड़ा होगा कि भाई y का मान बड़ा होगा? सर हमेशा यहाँ y बड़ा होगा x से। क्यों? क्योंकि जब मैं x में बेचता हूँ तो लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो कम में बेचा होगा, मतलब छोटी सी बात है। अगर प्रॉफिट हो रहा है y रुपए में बेचने पर, तो जब प्रॉफिट हो रहा है मतलब ज्यादा में बेचा होगा। ठीक है चलिए जी, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं तो डिफरेंस होता है बड़े में से छोटा। मैं अंतर नहीं कह रहा हूं, मैं डिफरेंस कह रहा हूं बेसिकली आपको। तो नहीं y माइनस एक्स, जब इनका डिफरेंस लोगे तो देखो p, ध्यान से सुनना, p माइनस माइनस क्या बनेगा, p माइनस माइनस एल। तो माइनस माइनस क्या प्लस नहीं बनेगा क्या भाई? हाँ, तो बनेगा p प्लस एल%। यानी अगर p प्लस एल% इतना है तो भैया 1% का मान कितना आएगा? तो मेरे बेटा y माइनस एक्स बटे में क्या आएगा मेरे भाई, p प्लस एल। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कोस्ट प्राइस का 1% पता चल गया, अगर बेटा कोस्ट प्राइस का, प्रीतम अगर 1% पता चल गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, अगर कोस्ट प्राइस का 1% पता चल गया तो कोस्ट प्राइस कितना परसेंट होगा, 100% आएगा। तो भाई 100 से इधर मल्टीप्लाई करा दो बेटा, 100 से करा दो इधर, तो y माइनस एक्स अपॉन में p प्लस एल इंटू में मेरे लाल 100। ठीक है, तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन होगा, y माइनस एक्स अपॉन p प्लस एल इंटू में 100। कहाँ है भाई, कौन सा होगा, कौन सा होगा, देखना बेटा भाई ऑप्शन में। अच्छा ये रहा, देखो सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए बहुत शानदार बेटा, जी जी बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार जी। आगे चले साथियों, आइए जी नेक्स्ट। बताइए मेरे भाई, शानदार नोट्स तैयार करने हैं सभी को। मैं जीरो से लेके मैक्सिमम लेवल तक जो भी चैप्टर पढ़े, बिल्कुल जीरो से लेके आखिरी तक उसको खात्मा करेंगे टॉपिक का, चैप्टर का। ठीक है मेरे बेटा, तो कहीं नहीं जाना है, जितना पढ़ा बस उतना पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पे मोर देन सफिशिएंट होगा जी। आइए दोस्तों नेक्स्ट, बताइए भाई क्या होगा आंसर जी, फटाफट। बहुत शानदार सवाल भाई, गजब सवाल है जी पेपर का, फटाफट जल्दी से बता दो जी। बताइए क्या होगा आंसर, बहुत शानदार सवाल भाई पेपर का। सवाल में क्या कह रहा है भाई, देखो निशान लगा लेना भाई सवाल पे, एक शानदार सवाल है पेपर का। सवाल में क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक आर्टिकल को 29% प्रॉफिट पर बेचता है, यदि वह सेलिंग प्राइस में 90 रुपए की इंक्रीमेंट करे तो उसका प्रॉफिट 37% हो जाता है। यदि उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो भैया आर्टिकल को कितने परसेंट पर बेचा जाना चाहिए? देखो एक बात लिखो नोट करके, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं मेरे भी, हालांकि एक सवाल मैंने आपको आज भी कराया था। पहले प्रॉफिट कितना है, 29% का, बाद में प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, 37% का, हाँ ना। तो प्रॉफिट अगर 29 से 37 हो गया, तो अगर 29 से 37 हो गया मेरे बेटा, तो कितना बड़ा है प्रॉफिट? सर प्रॉफिट बड़ा है हमारा 8%। प्रॉफिट कितना बढ़ा है मेरे भाई, 8%। और जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, सर देखो जितना सेलिंग प्राइस बढ़ा होगा प्रॉफिट भी तो उतना ही बढ़ा होगा, जितना सेलिंग प्राइस कम हुआ होगा प्रॉफिट भी हमारा उतना ही कम होगा। यानी सीधा सीधी बात यह है कि सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में चेंज। लिख लेना नोट डाल के, देसी भाषा में समझेगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ही एसपी भी बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट कम होगा उतना एसपी भी कम होगा। यानी बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 8%, अगर प्रॉफिट मेरे भी 8% बढ़ा है तो सर सेलिंग प्राइस भी 8% बढ़ा होगा। तो मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस 8% बढ़ा है भाई, सवाल में कितना बढ़ा है, 90 बढ़ा है। अरे हाँ ना, यानी अच्छा प्रॉफिट किस पे होता है, कोस्ट प्राइस पे, यानी कोस्ट प्राइस का 8% 90 है,
तो कह रहे कि अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट पर बेचूं तो कितने पर बेचना होगा। भाई देखो किसी भी आर्टिकल का सीपी तो 100% आएगा ना। अरे हाँ है ना। तो देखो सीपी का 8% पता है। हाँ तो मैंने कहा 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 100 के सामान को जब 20% पे बेचोगे तो भैया 120 पे बेचोगे ना। हाँ यानी 120% की वैल्यू भाई हमसे पूछी है। तो देखो तो 1% का मान निकाल लो, फिर इसमें 120 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 15 8 120, इसका 15 गुना है भाई, तो चुपचाप 15 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत भाई ना। क्लियर है। हाँ 15 निमा 135, तो भाई जीरो एज इट इज रहेगी, तो 135 इंटू जीरो आंसर आएगा जी 1350। बोलो समझ आए कि नहीं आया। सारे मेरे भाई जल्दी से मुझे बताओ मेरे भाई, इट इज क्लियर और नॉट। अरे इट इज क्लियर और नॉट। सर 100% समझ आ गया है, कोई भी सिंगल डाउट हमारा है नहीं। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है। सारे बच्चे बोलोगे यस या फिर नो। क्लियर भाई। आइए जी नेक्स्ट। जी बताइए, यहां से टाइप हो रही है चेंज। भाई न्यू टाइप का सवाल है मेरे बेटा, फटाफट जल्दी से बता दो क्या है आंसर। चलिए यहां से टाइप कर रहे हैं मेरे भाई चेंज, बताइए जी। चले मेरे भाई बहुत शानदार टाइप है। लगभग लगभग मैं आपको यहाँ से 5-6 सवाल कराऊंगा, अभी लगभग 10 सवाल कराऊंगा। और इस टाइप में भी लगभग 3 टाइप बनती है। पहले सबसे बेसिक होगी, फिर उसके बढ़िया और होगी, फिर लास्ट में होगी। इन्हें जो भी टाइम मैं आपको कवर कराऊंगा सीक्वेंस में कराऊंगा, बहुत मस्ती के साथ करेंगे। चलिए भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर आएगा जी। After selling 63 article, a man lost selling price of 9 article. Find the loss percent. देखो बेटा, जब भी इस टाइप का कोई भी सवाल पेपर में बनेगा, सबसे बढ़िया क्या है कि नोट करके लिखना है सब बच्चों को। क्या लिखना है, नोट लिखो भाई, नोट करके लिखो, मैं बोल रहा हूं बेटा। ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में जिस भी टर्म, ऐसे सवालों में जिस भी टर्म और टर्म यानी पद, ठीक है बेटा, ऐसे सवालों में जिस भी टर्म और टर्म के ब्रैकेट में लिखना है सीपी या फिर एसपी, यानी कुल मिला के मैं सीपी और एसपी के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे सवालों में जिस भी टर्म यानी पद, और मेरा मतलब है सीपी या एसपी से, ऐसे सवालों में जिस भी टर्म यानी सीपी और एसपी पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, उसी को एक रुपया मान लिया जाए। पहले नोट करके लिख लीजिएगा इसका क्या मतलब है, अभी फिर मैं चीजों को आपको समझा देता हूं बेटा। ठीक है जी, टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे सवालों में जिस भी टर्म, टर्म से मेरा मतलब है क्या, सीपी या एसपी पे, ठीक है, ऐसे सवालों में जिस भी टर्म यानी सीपी एसपी पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, उसी को एक रुपया मान लिया जाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको नोट लिखा है। देखो क्या कह रहा है, 63 आर्टिकल को बेचने पर एक आदमी को 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। बस आप मुझे बताओ ये जो लॉस हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है कि एसपी पे हो रहा है। आप बोलोगे एसपी पे हो रहा है ना। तो भैया मैंने कहा सीपी एसपी पे जिस पर भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसी को एक रुपया मान लेना है। लेट अगर एक आर्टिकल का, यानी अगर एक वस्तु का एसपी, अगर मेरे प्यारे बच्चों एक रुपया में मानता हूं, ठीक है, अगर एक आर्टिकल का एसपी में एक रुपया मानता हूं, ध्यान सुनेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ 63 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आएगा। सर अगर एक आर्टिकल मैंने एक रुपए में बेचा है, एक आर्टिकल का एसपी एक रुपया है, तो 63 आर्टिकल का एसपी क्या होगा भाई। सर 63 रुपए होगा। हाँ या ना। हाँ जी। कह रहे कि जब उसने 63 आर्टिकल बेचे हैं तो जो उसको लॉस हुआ है ना भाई, लॉस हुआ है वो मेरे भाई 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर हुआ है। सर एक आर्टिकल का एसपी एक रुपया है तो 9 आर्टिकल का एसपी 9 रुपए है। मतलब जब मैंने 63 आर्टिकल को सेल किया है, बेचा है, तो मुझे 9 रुपए का लॉस हो गया। ओके, तो मुझे आप ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 63 आर्टिकल का सीपी क्या होगा। ध्यान से मेरी बात समझना, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल यहां होंगे उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल यहां होंगे, ये बात अंडरस्टूड होगी। ध्यान से सुन लेना मेरी बात।
63 आर्टिकल को 63 रुपए में बेचा है, तो 63 आर्टिकल पे जो लॉस हुआ है वो 9 रुपए का हुआ। यहाँ भी 63 आर्टिकल है तो लॉस भी 63 आर्टिकल पे और सीपी भी 63 आर्टिकल पे। तो मेरे भाई 63 में हमने इसको बेचा है, 9 का लॉस हुआ है। तो देखो एक बात आपको पता होगी मेरे बेटा कि एसपी बराबर होता है मेरे भाई, क्या, जोर से बोलो। अच्छा, सीपी जो होगा वो होगा एसपी माइनस या प्लस लॉस, प्लस का लॉस, और सीपी बराबर होगा एसपी प्लस माइनस प्रॉफिट। पता है ना सबको? हाँ। तो 63 प्लस 9 कितना है जी? 72। यानी उन आर्टिकल का सीपी कितना रहा होगा जी? 72 रुपए का रहा होगा। तो मैंने निकालना है लॉस परसेंट। सर 9 का लॉस है कितने की कॉस्टिंग पे? 72 की कॉस्टिंग पे। तो मेरे बेटा 100 पर कितना? 9 अठे 72 यानी 1/8, और 1/8 होता है कितना मेरे भाई? 12.5%। मैंने देखा है फ्रैक्शन तो कहीं है ही नहीं, लेकिन ये तो पॉइंटों में दे रखा है, मगर कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ना मेरे से? नहीं जी। तो मेरे भाई ऐसा करने पर इसको 12.5% का लॉस होगा। बहुत आसान टाइप है। बस आपने क्या करना है, जिस भी टर्म पे मतलब सीपी एसपी पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो उसको 1 यूनिट मान लेना है, चुपचाप आगे बढ़ते चले जाना है, आंसर खुद पे खुद निकलता चला जाएगा। आइए मेरे पुत्र, लगभग मैं आपको 10-12 सवाल कराऊंगा, बहुत शानदार तरीके से, बहुत मजा आएगा। तो कतई परेशान नहीं होना है। बताओ फटाफट क्या होगा आंसर? जी 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 बताइए। सवाल में कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 132 आम बेचने पर एक आदमी को 12 आम के, सुनिएगा, 12 आमों के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हुआ। ध्यान से सुनना है, बस यही मेन पॉइंट है। ये जो लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है? सीपी या एसपी पे? सीपी पे। तो लेट सर एक मैंगो आम, ये रहा देखो आम, एक मैंगो का जो सीपी है वो 1 रुपया मान लो। आप मान कुछ भी सकते हो, लेकिन एक सबसे आसान डाटा है, 1 मानो, 2 मानो, 10 मानो, कुछ ही मानो। अगर एक आम का सीपी 1 रुपए है तो बेटा 132 आमों का सीपी कितना आएगा? सरकार 132 रुपए आएगा ना भाई, ठीक है ना? हाँ जी। तो कह रहे कि 12 आम के सीपी के बराबर लॉस हो गया। तो जी लॉस कितना हुआ मेरे भाई इसको? सर 12 आमों की सीपी के बराबर, एक आम का सीपी 1 है तो 12 आम का सीपी कितना? 12 रुपए आएगा। तो मैंने निकालना है लॉस परसेंट क्या आएगा? तो लॉस परसेंट आएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। बहुत शानदार। कितने का लॉस? 12 का। कितने की कॉस्टिंग पे? 132 आम का सीपी है 132 रुपए। देखो इससे काटो कितना गया मेरे भाई? 1/11, और सर 1/11 है बेटा 9.09%। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ आपने एसपी क्यों नहीं निकाला भाई। अरे जब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो सीपी की कहाँ जरूरत है भाई? सीपी की कहाँ जरूरत है बच्चों? सॉरी, एसपी की कहाँ जरूरत है? प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किस पे निकलता है मेरे भाई? हमेशा सीपी पर निकलता है। वहां तो पिछले सवाल में क्या था जी? एसपी था। तो एसपी से सीपी निकालना क्यों? क्योंकि लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंटेज में सीपी चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज में भी सीपी चाहिए। यहाँ ऑटोमेटिक पहले से सीपी था, हाँ ना? दूसरी बात ये मत सोचना सर इंटू में 100 क्यों नहीं किया। इंटू में 100 करके कर लो या फिर सीधा फ्रैक्शन निकाल के कर लो, आंसर दोनों से सेम ही तो आएगा भैया। आइए जी नेक्स्ट, बताओ फटाफट तेजी से। हर एक बच्चे से आंसर चाहिए मुझे फटाफट तेजी से। हर एक बच्चा चैट बॉक्स में आंसर बताइए भाई क्या बनेगा, तेजी से बताइए बेटा। जी 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। तो लेट अगर एक पेन का सीपी मेरे बेटा मैं 1 रुपया मानता हूं, तो ध्यान रखना 168 पेन का ही लेके चलना है। तो 168 पेनों का सीपी कितना होगा? 168 रुपए ही होगा। तो सर प्रॉफिट कितना होगा? 14 पेन की सीपी के बराबर। एक पेन का सीपी 1 है तो 14 पेन का सीपी 14 रुपए बनेगा भैया। तो मैंने निकालना है प्रॉफिट परसेंट। 14 का प्रॉफिट कितनी की कॉस्टिंग पे? 168 पे। तो मेरे बेटा 100 पर कितना? करो भाई करो फटाफट। देखना क्या 14 से 168 कटेगा क्या? 14 से 168 कटेगा क्या? हाँ जी, कितने बार कटेगा भैया?
ये कटेगा 12 बार, और मेरे भाई 1/12 कितना परसेंट? 8.33%। बोलो ठीक है क्या? 8.33%। मेरे हिसाब से लगभग हर बच्चे को ये बात समझ आ गई होगी, और हर कोई बच्चा इस टाइप के इस क्वेश्चन को पेपर में ऐसे उड़ा देगा भाई। उड़ाओगे ना सवालों को? चले, बहुत शानदार मेरे भाई। अच्छा, आपको जो पीडीएफ है मेरे भाई वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है मैथ्स बाय नीलेश तोमर, चैट बॉक्स में आपको ऊपर पिन नजर आ रहा होगा। A4 साइज की सुंदर सी पीडीएफ होगी, वहीं क्लासेस का लिंक, क्लासेस की पीडीएफ, सब कुछ आपको मेरे बेटा मिलता रहेगा। ठीक है जी, बस कोशिश ये करनी है अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को अपनी क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है, शानदार तरीके से नोट्स बनाने हैं, और यही फ्री लेक्चर से, फ्री सेशन से हम लोग सिलेक्शन लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो जी, बहुत शानदार। और कोशिश करना है यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म करेगा ताकि हर बच्चा जुड़ जाए। और मेरे भाई जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज यार 1 सेकंड का समय निकाल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ जी बताइए नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट बताओ भाई क्या आएगा आंसर। देखो मेरे भाई बहुत शानदार सवाल है, पेपर का आया हुआ सवाल है। पेपर में क्या कह रहा है बेटा? सवाल में कह रहे हैं कि व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर प्रॉफिट, किसके बराबर? एसपी के बराबर प्रॉफिट है। तो अब के मान लेना है लेट, अगर 1 मीटर कपड़े का एसपी, भाई एसपी पे प्रॉफिट है एसपी मानोगे, एसपी पे लॉस है तो एसपी मानोगे, और सीपी पे प्रॉफिट है तो सीपी मानोगे। ठीक है, अगर 1 मीटर कपड़े का एसपी 1 रुपए है तो भाई 45 मीटर कपड़े का एसपी कितना आएगा बताना जल्दी से। श्रीमान 45 रुपए बनेगा ना बेटा? सर बिल्कुल 45 रुपए बनेगा। ठीक है, हाँ जी। तो भाई प्रॉफिट कितना है? 12 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर। 1 मीटर कपड़े का एसपी 1 रुपए है तो 12 मीटर कपड़े का एसपी 12 रुपए होगा। देखो अब यहाँ मिस्टेक मत करना भाई, सर ये 45 मीटर कपड़े का एसपी पता है, हमें प्रॉफिट लॉस निकालने तो पहले 45 मीटर कपड़े का सीपी निकालना होगा ना। तो भैया 45 मीटर कपड़े का सीपी कितना? ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल या जितना आर्टिकल यहाँ उतना ही आर्टिकल यहाँ आएगा, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होगा। तो भाई ये कितना बनेगा? देखो सर इतने में हमने बेचा है, 12 का प्रॉफिट है, तो सर सीपी क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, और सीपी होता है एसपी प्लस लॉस। ठीक है, और ये क्या होगा? सीपी एसपी माइनस प्रॉफिट। कितना आ गया मेरे भाई? 3, और मेरे बेटा 3। ओके, तो मैंने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो 12 का प्रॉफिट है 33 पे, इंटू में 100 करना चाहो तो 100 कर लो, नहीं तो सीधा निकालो ना। देखो जी किससे काटो भाई? 3 से काटोगे 4, और 3 से काटोगे बेटा 11। देखो 4/11 तो लगभग हर बच्चे को पता होगा। कितना? देखो भाई 1/9 कितना, सॉरी 1/11 कितना आएगा? 9.09%। मैंने निकालना है 4/11, तो 4 से इनका मल्टीप्लाई, तो बेटा 4 से 9 चौक 36.36%। लॉजिक ए पार्ट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हमें पेपर में करनी होती है। बोलो भाई क्लियर है क्या? सारे भाई बताओ क्लियर है क्या? जी बिल्कुल क्लियर है। मजा आ रहा है सर? हर बच्चे को मजा आ रहा है। आगे चला जाए भाई सर, बिल्कुल आगे चला जाए। नेक्स्ट बताइए जी, देखते कौन बच्चा बताएगा भाई। सेम सवाल है भाई, मजा आएगा सवाल में। CHSL टायर 1 2022 का सवाल है भाई। CHSL टायर 1 2022 का सवाल है भाई। CHSL टायर 1 2022। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पेन चलाना है फटाफट तेजी से। जितनी रिक्वायरमेंट है बेटा उतना ही पेन चलाइए फटाफट। चलिए मैं हिंट्स दे रहा हूं, खुद से करना हर कोई बच्चा। देखो 14 पेन बेचने पर, 14 नोटबुक के बेचने पर 9 नोटबुक के एसपी के बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने पे? एसपी पे। तो लेट अगर एक नोटबुक का एसपी, अगर मेरे भाई मैं 1 मानता हूं तो 14 का एसपी कितना आएगा? अब बोलो सर 14 रुपए आएगा। ठीक है मेरे भाई, प्रॉफिट कितना है? 9 आर्टिकल के
एसपी के बराबर। तो 9 नोटबुक का एसपी कितना है? अगर एक नोटबुक का एसपी 1 रुपए है तो 9 नोटबुक का एसपी कितना? 9 रुपए आएगा। बहुत शानदार। अब सर मुझे एसपी पता है तो सीपी तो निकाल लोगे ना भाई। तो 14 नोटबुक का सीपी, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल 14 है, ये 14 का ही प्रॉफिट है, ये 14 का ही सीपी आएगा। तो भैया देखना एसपी है, ये प्रॉफिट है, कितना ये बताना, बोलो सारे बच्चे। 14 है माइनस, ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट माइनस आएगा, 14 माइनस 9 यानी 5 आएगा। भाई सीपी होता है क्या? एसपी प्लस लॉस, और या सीपी होगा एसपी माइनस प्रॉफिट, पता है ना सबको। नाले को सीपी बराबर होगा एसपी प्लस लॉस, और सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो बस भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 9 का प्रॉफिट है भाई 5 पे, तो बेटा 100 पर कितना काटोगे? 20 और 9 दूनी 18, 180% प्रॉफिट है। शानदार सवाल है भाई, शानदार। ठीक है, कर लोगे सारे बच्चे? चले भाई आगे चलते हैं बेटा। बहुत शानदार मेरे भाई, 180% इज करेक्ट आंसर। 180% इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। चलिए भैया देखते कौन बताएगा। ये सवाल आया था सिलेक्शन पोस्ट 2023, सिलेक्शन पोस्ट शायद फेज 11 था अपना, जो भी था वो 2023 का सवाल है भाई। बता दो जी आंसर, सारे बच्चे तेजी से बता दो जी। चलिए इसको खुद से ट्राई करना होमवर्क में। आंसर आ हुआ मेरे भी 15%। अरे हाँ है ना, आंसर बना हुआ मेरे बेटा 15%। चलिए जी, एक बार सारे मेरे भी जल्दी से चैट बॉक्स में बता देना, लास्ट में अपना फीडबैक जरूर देना है। जो जो बच्चे वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, चाहे अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट हो चाहे अपने ऑनलाइन के स्टूडेंट हो मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ चीजें कवर करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप खुद से मुझे चैट बॉक्स में बताना कि सर हाँ मजा आ रहा है। हर एक बच्चे का कमेंट्स क्लास के बाद में मुझे बताना है कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, वैल्यूबल है या नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए जी आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सेशन फिर इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर भाई, मजे करिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे भाई, और कोशिश करना है जो बच्चा फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहा है भाई, 1 सेकंड का समय निकाल के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जितने भी सेशन हमारे हो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है बेटा।